मेरे मोहतरम, आज मैं और आप जिस दौर से गुज़र रहे हैं, जिसमें इस्लामी मदरसों में, इस्लामी इदारों में और इस्लामी जमातों में लोगों को ऐब नज़र आ रहा है। ये आज़ाद मुल्क है और इसकी आज़ादी में हमारे अकाबिर, हमारे उलमाए किराम आगे आगे रहे और आगे बढ़कर इस मुल्क को आज़ादी से हमकनार कराने की कोशिश की और ये मुल्क फिर आज़ाद हुआ। लेकिन आज अगर आप नज़र दौड़ाएं और अल्लाह ने अगर आपको अक़ल दी है तो आपको टेलीविज़न से मालूम होता होगा कि मैं और आप अभी जिस वक्त और जिस दौर से गुज़र रहे हैं, ख़ास तौर से इसमें इस्लामी मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, इस्लामी इदारों को टारगेट किया जा रहा है, इस्लामी जमातों को टारगेट किया जा रहा है और इसको ऐब की नज़र से देखा जा रहा है। मेरे भाई, ये बात सिर्फ़ यहीं तक नहीं है, बल्कि अगर आप जायज़ा लें तो देखें ना, आज जो कुछ ईरान में हो रहा है, और ये सिर्फ़ आज ही नहीं हो रहा है बल्कि बराबर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ होता हुआ नज़र आ रहा है। और दुनिया ये चाहती क्या है, दुनिया का मकसद क्या है, मिशन क्या है? दुनिया का मकसद, दुनिया का मिशन ये है कि मुसलमानों को अपने लिबादे से आजिज़ कर दिया जाए, मुसलमानों से उसकी शनाख्त को छीन लिया जाए, उनकी पहचान को ख़त्म कर दिया जाए और मुसलमान को मुसलमान होने पर अफसोस हो। इस बात की फ़िक्र की जा रही है कि हमें बेदीन कर दिया जाए, गुमराह कर दिया जाए। सारे मिशन में हम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम भी उनका साथ दे रहे हैं। वो किस माने में है मेरे भाई? आज देखें ना, उर्दू की बात आती है तो लोग कह रहे हैं आज उर्दू को हटाया जा रहा है, लेकिन आज मुसलमानों के 90 नहीं 99% लोग जो है उर्दू से नावाकिफ़ हैं। 10th में होते हैं लेकिन नाम लिखना नहीं आता है, एक मजमून लिखना नहीं आता है, एक दरख्वास्त नहीं लिखनी आती है। तो मिटाने में तो हमारा हाथ है, तो हमें अभी तवज्जो देनी होगी इस बात पर। ये हमारी मादरी ज़बान है, हम तो अरबी से भी नावाकिफ़ हैं, उर्दू से भी नावाकिफ़ हैं और हम दुनिया पे फ़तह की बात करते हैं। तो मेरे भाई, ये दौर जो है बड़ा फितनों भरा दौर है, हर तरह से मुसलमानों के ऊपर हमला किया जा रहा है। मेरे दोस्तों, आज़ादी के नाम से जो हमारी पहचान है उसको ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। मेरे दोस्तों, अगर आप कुरान पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि इस्लाम ने, कुरान ने और मेरे और आपके आका व मौला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो औरत को मकाम और मर्तबा अता किया है, जो इज़्ज़त दी है, कायनात में कहीं नहीं मिल सकती है। आप पढ़ते हैं, उलमा की ज़बानी सुनते हैं कि हुजूर की आमद से पहले बेटियों को ज़िंदा दरगोर किया जाता था। हुजूर आए तो सिर्रे आफरी नश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया, बुझे चेहरों का जंग उतरा, सुते चेहरे पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शूर आया। बल्कि हुजूर की आमद से क़बल इंसान ज़िंदगी से भी वाकिफ़ नहीं था कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो इस्लाम ने औरत को जो मकाम और मर्तबा दिया है, दुनिया का कोई मज़हब, दुनिया की कोई तहज़ीब, दुनिया का कोई मुल्क, दुनिया की कोई हुकूमत, दुनिया की कोई भी सकाफ़त उसको ये इज़्ज़त और मर्तबा नहीं दे सकती है जो इस्लाम ने दिया है, जो मेरे और आपके आका व मौला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। और हर लिहाज से दिया है, हर हैसियत से दिया है। मेरे हुजूर फरमाते हैं, अगर औरत माँ के दर्जे पर होती है तो जन्नत उसके कदमों में डाल दी जाती है। ये किसने कहा, ये एजाज़ किसने दिया? आज सारी दुनिया कुत्ते की तरह भौंक रही है और कुछ मुसलमान भी कुत्ते के मानिंद भूक रहे हैं कि इस्लाम ने औरतों के हुकूक को छीना है। मेरे हुजूर फरमाते हैं
कि अगर औरत माँ के दर्जे पर होती है तो जन्नत उसके कदमों में डाल दी जाती है। अगर औरत बेटी के रूप में होती है तो माँ बाप के घर में वो रहमत बन के आती है, और अगर बहन के रूप में घर में मौजूद होती है तो हुजूर फरमाते हैं वो अपने भाई के बाजू की ताकत है और क़ुव्वत है, सहारा है। तो मेरे दोस्तों, ये इस्लाम ने दिया है। लेकिन मैं और आप, ये बात है कि हम लिबरल बनते जा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी का इस्लाम जानते हैं और अपनी मर्ज़ी का इस्लाम जीना चाहते हैं, इसीलिए हम भी उन्हीं की ज़बान अब बोलना शुरू कर दिए। तो मेरे भाई, हमें तवज्जो देनी होगी कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, कुरान क्या कहता है। ज़रा कुरान से पूछिए कि कुरान ने औरत को क्या मकाम दिया है। कुरान कहते हैं हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। लिबास क्या है? हमारे जिस्म के ऊपर क्या ऐब है आपको पता है? सारा लिबास से ढक चुका है, छिपा हुआ है। तो इसी तरह अगर बीवी में कोई कमी हो, कजी हो, तो उसको शौहर उसकी पर्दापोशी करे। अगर शौहर में कोई कमी है तो बीवी उसकी पर्दापोशी करे। ऐसा मज़हब आपको कहाँ मिलेगा मेरे पास, बशर्ते कि मैं और आप कुरान को समझने वाले बन जाएं। आज देखें, जो मदारिस को निशाना बनाया जा रहा है, मदारिस को दकिया नूस समझा जा रहा है कि लोग क्या जानते हैं, कुरान हदीस और किसी चीज़ की बात नहीं होती है। मेरे दोस्तों, मदारिस से हमें मोहब्बत करनी होगी। मदारिस ने हमें क्या दिया है? जब आपके घर में बच्चा पैदा होता है तो मदारिस कान में अजान सुनाता है। जब आपका जनाजा उठता है तो मदारिस आपकी नमाज जनाजा पढ़ाता है। आप में वो इस्तिताअत नहीं रही कि आप जनाजा पढ़ा सकते हैं, आपको इस्लाम से खोखला कर दिया गया है। और ये मदरसे का सिलसिला नसब, ये मदरसे की बुनियाद किसने रखी है पता है आपको? सबसे पहला मदरसा इस्लाम का कौन सा है? सबसे पहला मदरसा इस्लाम का मेरे और आपके आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी से थोड़ी सी दूरी के ऊपर सुफ़ा का चबूतरा कायम किया और मस्जिद नबी से उसकी हाइट को थोड़ा ऊंचा रखा। वो इस्लाम का सबसे पहला मदरसा, सबसे पहली यूनिवर्सिटी इस्लाम की। सारे मदरसों का सिलसिला नसब जाके असहाबे सुफ़ा से मिल जाता है, हुजूर के मदरसे से मिलता है। तो मदरसों की बुनियाद मेरे हुजूर ने रखी है। और मदरसे में पढ़ने वाले को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेहमान रसूल हैं, ये अल्लाह के रसूल के मेहमान हैं। तो हमें उनको इज्जत की निगाहों से देखना है। ऐसा ना हो कि एक मौलवी ने अगर बदनाम कर दिया है तो सारे मौलवी बदनाम हैं। हमें अल्लाह ने अक़ल और समझ दी है तो हम उसके मुताबिक फ़ैसला करें।